वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 20। सभी के पास है 20। मेरे पीछे दोहराइए। एवं प्रसन्न मनसो भगवद् भक्ति योगतः भगवद् तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं इस प्रकार प्रसन्न स्फूर्त मनसः मन से भगवत भक्ति श्री भगवान की भक्ति के योगतः संपर्क से भगवत श्री भगवान का तत्व ज्ञान विज्ञानम वैज्ञानिक मुक्त हुआ संगस्य संगति का जायते हो जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान मतलब विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजो तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है। समझ में आ रहा है आपको? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं ऐसे मनुष्य लोगों को? पशु। कितने जन है पशु यहाँ पे? सभी पशु जैसे। एटलीस्ट इतना मान तो रहे सभी पशु है। क्योंकि हम ज़्यादातर निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं
अज्ञानता है, निद्रा है, लोभ है, काम वासना, इच्छा, ये सब जो है ना मनुष्य रूपी पशुओं में गिने जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। एक श्लोक है बहुत सुंदर, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय कृष्ण कृष्णेति कीर्तयान इथेच्छान परमाम शुद्धिम मूर्ध्नि ध्यात्वा गुरु पदो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हाँ, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शुद्धि तो प्राप्त होती है, बट वो पूर्ण शुद्धि नहीं है। इथेच्छान परमाम शुद्धिम कृष्ण कृष्णेति कीर्तयान। उठने के बाद मुंह साफ करने से पहले, हाँ, बेड के नीचे पैर रखने से पहले कृष्ण कृष्णेति कीर्तयान, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन उधर ही करना चाहिए। कुछ लोग उठकर क्या वो करते हैं, ये नहीं कहना है समझ गए ना, ये नहीं कहना है। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। बेड के नीचे पैर रखने से पहले, मुंह साफ करने से पहले, उठने के बाद तुरंत पहले ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय कृष्ण कृष्णेति कीर्तयान इथेच्छा न परमाम शुद्धिम। फिर तुरंत उसके बाद गुरु का स्मरण होना चाहिए, गुरु के पाद चरणों का स्मरण, मतलब चरणों का स्मरण होना चाहिए। ये परम शुद्धि होता है। फिर बाद में उठो, दांत घिसो, स्नान करो, जो भी कार्य है वो कार्य करो, फिर मंगल आरती अटेंड करो। कभी सुना है ऐसा? उठने के बाद तुरंत भगवान का नाम, यस, वेरी गुड। ये आदत लगनी चाहिए, समझ गया ना। हमारे आचार्य कहते हैं नीचे पैर रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, समझ गया ना। पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए कि मैं आपके शरीर पर पैर रखने जा रहा हूँ, क्षमा कर कर मुझे माफ़ कीजिए, समझ गया ना। समुद्र में खिले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये आपको कहाँ से मिला ये मंत्र? मैं शादी में था तो वहाँ से मिला था। अच्छा समझ गया ना, ये होता है, हमारे आचार्य बताते हैं। आप सोचो ये नहीं कर रहे हैं तो 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, सूरज ऊपर आया हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य रूप में वो कौन है? पशु है। अभी आप डिसाइड करो आप पशु है क्या मनुष्य है, समझिए। श्री भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्दों के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनना तथा उनका महिमागान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी कृपा जो है ना, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाएगा। समझ में आ रहा है?
ध्यान से सुन रहे हो? बहुत सुंदर तात्पर्य है मध्य भक्तों के लिए। कनिष्ठ भक्त तो धीरे से उठते हैं, लेकिन बड़े लंबे समय से भी हम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो पशु के समान है। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाए, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप बोलते हैं ना, नए नए जब जॉब में लगते हैं अप्रेंटिसशिप, उसका अर्थ क्या है अप्रेंटिसशिप का बताओ? हाँ, तालीमार्थी मतलब अभ्यास। तो हम तुमको 6 महीने के लिए रखेंगे, हाँ, पैसा भी देंगे, हम देखेंगे तुमको पहला कि तुम ठीक से करते हो कि नहीं करते हो तो जाओ, करते हो तो रहो, फाइनल हो जाए। सत्य है कि नहीं है? तो भौतिक जगत में ये धाम जो है ये अप्रेंटिसशिप है। यहाँ पे तालीम करना होता है, भक्तों के संग में रहकर क्या करना होता है? समझ में आ रहा है? तालीम करना होता है। आप क्लास देने जैसे बैठे हो, समझ गए ना? अभ्यास करना होता है। अभ्यास नहीं करेंगे तो धाम कैसे जाएंगे बताओ? नहीं तो वहाँ धाम में जाके फिर उत्पात मचाएंगे, समझ गए ना? अच्छे अभ्यास करना चाहिए, अच्छे अभ्यास करेंगे, भगवान जैसे चाहते वैसे अगर रहेंगे तो भगवत धाम प्राप्त होता है। भगवान चाहते हैं कुछ ऐसे, अगर हम वैसे अभ्यास नहीं करते तो भगवत धाम जाने के लायक है नहीं है ना। फिर वहाँ जाकर क्या करेंगे? वही उत्पात मचाएंगे। आजकल धामों में उत्पात मच रहा है, चाहे लोग दारू पी रहे हैं, जुगार खेल रहे हैं धामों में, समझ गया ना? तो ऐसे भी वहाँ होंगे। मनुष्य की बुद्धि जो है ना, इतनी मतलब दुर्बुद्धि कहो या जो भी कहना है कहो, खतरनाक है मनुष्य, जानवरों से भी खतरनाक है। प्रभुपाद उल्टा अच्छी पदवी दे रहे हैं हमको। मनुष्य रूपी जानवर, समझ गए ना? जानवर की पदवी मनुष्य से अच्छी है कि नहीं आजकल के तारीख में? है कि नहीं? जानवर, गाय कभी मांस नहीं खाता, शेर कभी घास नहीं खाता। मनुष्य सब खाता है, मनुष्य को भी खाता है, समझ गए ना? तो जानवर से खतरनाक है कि नहीं? फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर हम आलसी भी है, हाँ, आसक्त भी है, आसक्त भी है, हाँ, रजोगुण में स्थित है, सब है, फिर भी जानवर है, खतरनाक मनुष्य नहीं है। बट हमें क्या बनना है? भक्त बनना है, धाम जाना है। ये सभी को उपलब्ध नहीं होता, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी सुविधा सभी को नहीं उपलब्ध होता है। ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, इस जगत में कितने लोग हैं, हाँ, गुजरात में कितने लोग हैं, सुरेंद्र नगर में कितने लोग हैं, कितने लोगों को ये भाग्य प्राप्त हुआ है? कितने लोगों को? गिने चुने, आप गिन सकते हो, है ना? फिर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में। मेरे ख्याल से आपको घर जाकर 3, 4, 5 बार तो ये तात्पर्य पढ़ना चाहिए। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह
पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो ही वो भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में जीवंत हो जाता है। आज सुबह ही बात हो रही थी ना अपनी, आध्यात्मिक जीव में जीवंत होना मतलब स्वरूप सिद्धि प्राप्त। जीवंत होना मतलब क्या? शरीर को 2 आँखें है कि नहीं, 2 कान है, नाक है, मुंह है, हाथ पैर है, सब कुछ है कि नहीं? जो भौतिक जगत से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हाँ, अगर ये शरीर नहीं होता, सिर्फ आत्मा होता, तो बातें कर सकते हैं आप इस भौतिक जगत में? शरीर के माध्यम से कर सकते हैं, है ना? तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत के साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए आध्यात्मिक शरीर चाहिए। हमारे आध्यात्मिक शरीर अंदर है, आत्मा के रूप में 2 आँखों वाला, 2 कान वाला, नाक वाला, मुंह वाला, हाथ पैर वाला और बड़ा सुंदर, समझ गया ना? बड़ा सुंदर शरीर है। कई गुना, हम गिनती नहीं कर सकते, इतना गुना सुंदर है आत्मा शरीर, क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान सुंदर है कि नहीं? तो भगवान का अंश भी कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो हमारा शरीर इतना सुंदर है। आप अपने सौंदर्य को दर्शन कराते कि नहीं लोगों को? आईने में जाकर, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ शादी में, तो ये कपड़ा पहनना है, ऐसा मेकअप, यहाँ पे लाली, लिपस्टिक और सब दिखाते हैं कि नहीं? आप अपना सौंदर्य का दिखावा करना चाहते हैं कि नहीं, कि मैं सुंदर दिखूँ, लोग मेरे प्रति आकर्षित हो? तो फिर अत्यंत सुंदर स्वरूप को ढकना क्यों है? हाँ, अत्यंत सुंदर स्वरूप को ढकना क्यों है? आत्मा बड़ा सुंदर स्वरूप है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं और सेवा में संलग्न होने लगते हैं तो ये इंद्रियां निर्बल हो जाती है, भौतिक इंद्रियां निर्बल हो जाती है और आत्मा इंद्रिया प्रबल हो जाती है, समझे ना? तभी जाके एवं मन प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न होता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो सत्व गुण में नहीं है वो या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं या क्षुद्र से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो तब तक वह भक्ति नहीं हो सकता। कितने लोग ब्राह्मण हैं यहाँ? ब्राह्मण के गुण मतलब क्या? निकालो भगवत गीता का श्लोक। समदम शौच सहनशीलता, यस, पवित्रता होनी चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, समझिए ना? मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, क्या है वो श्लोक? हाँ, उत्साह मेध सौभाग्य। उत्साह मतलब क्या? सबको पता है ना उत्साह मतलब क्या? हाँ, मेध मतलब बुद्धिशाली, उत्साह मेध सौभाग्य। सौभाग्य मतलब क्या? समझ में आता है आपको? सौभाग्य मतलब समझे ना? हाँ, रूप संपत् प्रवर्तकम। उत्साह मेध सौभाग्य रूप संपत् प्रवर्तकम। हाँ, फिर मनः प्रसन्नता हेतु प्रातः स्नानम प्रशस्यते। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से उत्साह
प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, हाँ, रूप भी प्राप्त होता है, लंबे समय तक अपना सौंदर्य रहता है। कहने का तात्पर्य है ऐसा नहीं कि प्रातः स्नान करने से एक विद्रूप व्यक्ति भी रूपमान बन जाए, ऐसा नहीं। आपका जो स्वरूप है, रूप लंबे समय तक रहता है। नहीं तो आजकल 30-40 में ही बाल सफ़ेद होने लगे है ना, बच्चों को चश्मा आने लगा है, रूप चला गया कि नहीं, है ना। तुम देखो हमारे कई संत देखो, मतलब 60-70 साल होते भी कैसे नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, समझ गए ना। और चेहरे पर देखने के बाद तेज आ जाता है एकदम, देखने के बाद एकदम ऐसा लगता है कि सरेंडर होना चाहिए, है ना। फिर ये प्रातः स्नान प्रवर्तकम प्रशस्यते, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, समझ गए ना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसको क्या क्या प्राप्त होता है? सौभाग्य, उत्साह, बुद्धि, रूप, मन प्रसन्न रहता है। किसको किसको चाहिए ये? चाहिए सभी को लेकिन उठना नहीं है, है? इनडायरेक्टली मंगल आरती में प्रेरित होना चाहिए। इनका कहना यह है कि इनडायरेक्टली आपका ये कहना है कि मंगल आरती में आना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ तो इसका अभ्यास करो, रोज़ नहीं आ सकते हैं तो हफ्ते में 2 दिन आ जाओ, समझे। हमारे समय बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं जब मुंबई में था, हमारे रसराज प्रभु मेरे काउंसलर थे, नॉट दिस रसराज जो पीएचडी सुपर कंप्यूटर्स, एरोबेटिक कंप्यूटर्स में पीएचडी किए हुए थे, समझे। रसराज जानते हो? हाँ, रसराज स्वरूप दामोदर महाराज के शिष्य है रसराज, हमारे काउंसलर, समझ गया ना। अगर मंगल आरती में नहीं आते तो उसको पूरा दिन सेवा नहीं मिलता था हमको। हमें कंपलसरी था 3 दिन मंगल आरती अटेंड करने का, सैटरडे, संडे, मंडे। हम शुक्रवार को, सैटरडे कॉलेज हॉलीडे रहता था, समझ गया ना। और हमको जॉब भी ऐसे ही ढूंढने के लिए बोले थे जहाँ पे सैटरडे छुट्टी रहता है उन्होंने ही लगा के दिए थे, समझ गया ना। फिर फ्राइडे जाने का रात को टेंपल में पूरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डॉर्मेट्री में सारे स्टूडेंट्स भरे हुए। शुक्रवार रात को जाएंगे और सोएंगे, सुबह मंगल आरती, सैटरडे को उठेंगे। अगर मंगल आरती नहीं आएंगे तो सैटरडे नो सेवा। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, अभी तो मैं आराम। हमारे लिए तो, हम जब ऐसे बिना सेवा के घूमते रहते थे ना, साला पनिशमेंट मिला है इसको, कुछ सेवा नहीं, देखो कैसे भटक रहा है यहाँ वहाँ हमें लज्जा आती थी, हम रूम से बाहर नहीं निकलते थे, समझ गए ना। मंगल आरती अटेंड नहीं करते थे तो हमें सेवा ही नहीं मिलता था, पूरा दिन सेवा नहीं। भटको तुम, यहाँ आ जाओ, हैं? बहुत स्ट्रिक्ट थे, 2 दिन रुकता था वहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्ट है हमारा वहाँ पे तो। ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ तुमसे ऐसा करूँगा तो आपको तो बहुत अच्छा है यार, सेवा नहीं है, आज संडे भी नो सेवा, नो कुकिंग, बैठ जाओ घर पे आराम करो। है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? द्विश्रेष्ठ बराबर है कि नहीं? सही बात है, एटलीस्ट मानते तो है, सही बात है यानी हो, भक्ति आपकी है, मेरी भक्ति मेरी है, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी है। कितने लंबे समय तक इस भौतिक जगत में लटकते रहोगे, है कि ना। हमें तो जो आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, उसकी बात को विनम्रतापूर्वक मानना चाहिए, मानकर फिर
अभ्यास तो करना चाहिए, चलो नहीं होता है, हम जानते हैं कठिन है सुबह उठना, और अभ्यास तो करना चाहिए। इसलिए एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार 2 बार आना चाहिए, फिर अभ्यास होगा। हमारा अभ्यास ऐसा ही हुआ है। हम मंगल आरती कभी मिस किए? हाँ, मेरे घर पे भी पूछो, मंगल आरती कभी मिस किया है क्या मैंने? नेवर मिस मंगल आरती, कभी नहीं। मंगल आरती एक ऐसा सुंदर समय है ना कि भगवान का दिन में सबसे प्रथम दर्शन भगवान का। आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी नहीं समझ में आएगा, इसके लिए तो बहुत एनीहाउ। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो तब तक वह भक्ति नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिणति नहीं है। जैसे कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है कि ऐसे ब्राह्मणों को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। तो वैष्णव की गणना ब्राह्मण से भी अधिक की गई है। वैष्णव मतलब ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, समझिए ना, क्योंकि वो भगवान के करीब है, भगवान का आदान प्रदान होता है, भगवान उनकी सहायता करते हैं। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है भगवान का ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन अनुभव विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर पाता। वो वैष्णव ही कर पाता है, क्योंकि वो सेवा में संलग्न रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व, आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्प मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान कृष्ण की व्याख्या करते हैं। अपने अपनी सनक के अनुसार मतलब अपने अपने इच्छा के अनुसार भगवान की व्याख्या करना, भगवान की भक्ति भी अपने अपने अनुसार करना, अपने सुविधा अनुसार करना। नियमों का पालन नहीं करना है, लेकिन अपने सुविधा अनुसार करना। ठीक है, वो भी ठीक है, नॉट हायर, समझिए ना। किंतु तथ्य यह है, किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति के प्रभुत्व अवस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में भगवान क्या है। तत्व के माध्यम से वो जान पाता है। तो ये श्लोक जो है हमें ये बताती है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो, पहले सबसे पहला प्रश्न ये पूछना है हमें कि मैं प्रसन्न हूँ क्या। इतने सालों से मैं माला जप करता हूँ, मैं प्रसन्न हूँ क्या? नहीं है तो कारण क्या? क्योंकि इतने लंबे समय से मैं जप करता हूँ, मैं दीक्षित हूँ, मैं सेवा भी भरपूर करता हूँ, फिर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। उसका कारण ये है कि हम छोटे छोटे चीज़ों पर विचलित हो जाते हैं। हमारे में अहंकार होता है। भले सूक्ष्म मतलब हम भक्ति करते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में दुखों से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में अहंकार रहता है।
मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये सेवा भी मैं करता हूँ, वो सेवा भी मैं करता हूँ, ऐसा अहंकार रहता है। वो ये नहीं समझता है कि भगवान की कृपा मुझ पर हुई इसीलिए मैं सेवा कर पा रहा हूँ। ये नहीं समझता है मैंने ये सेवा की, मैंने वो सेवा की, समझ गए। या अपने सेवाओं को दूसरों की सेवा से तुलना करना। ये सूक्ष्म रूप में अहंकार ये रहता है, इसीलिए हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। मन की अवस्था बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे समझाया गया है। तो कभी लोग जो है भक्त लोग भक्ति करने के लिए माला घुमाते हैं। माला कर रहे हो ना, ये सुनेंगे क्या वो सुनेंगे? वो बोल रहे हैं तो अच्छा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो कभी होता क्या है, भक्ति करते समय हम जप जो करते हैं हम, हाँ, जप में चेतना नहीं होती है, घुमाने के लिए घुमा रहे हैं हम सभी का ये अवस्था है कि नहीं? किसी तरह से 16 माला हो जाए, ये अवस्था है ना हमारी, किसी तरह से 16 माला हो जाए। पर 16 माला करते समय हमारी चेतना भगवान में नहीं होती है, माला कंप्लीट करने में होती है। भगवान में चेतना नहीं होती, या भगवान को प्रसन्नता हेतु हम भगवान का नाम नहीं कर रहे, तो फिर मन प्रसन्न कैसे रहे? भगवान ही प्रसन्न नहीं है तो मन प्रसन्न कैसे रहेगा? समझ में आ रहा है? एवं प्रसन्न मनसो, मन को अगर प्रसन्न रखना है, हाँ, तो भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। समझ गया ना? हम आईने के अंदर आ जाते हैं, इधर बाल करते हैं तो आईने के इमेज में बाल हो जाता है कि नहीं? सरल। इधर तिलक लगाते तो आईने के अंदर भी हमें तिलक लग जाता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? हाँ, हम जैसे अपने आप को सजाएंगे आईने के अंदर वैसा वैसा सजेगा। तो हम भगवान के अंश होने के कारण प्रसन्न कौन होना चाहिए? भगवान प्रसन्न होंगे तो नेचुरली हम प्रसन्न हो जाएंगे। ये तत्व कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना चाहिए तत्व। इसीलिए हम क्या अपने आप को प्रसन्न करने के पीछे लगे रहते हैं। आईने में तुम कितना भी टीका लगाओ, कपड़े लगाओ, तुम्हारे अंदर कपड़े नहीं आएंगे। तुम्हारे माथे पर तिलक लगेगा, आईने को लगाएंगे सो। हाँ, माताएं रोज़ लगाती हो ना आप? हाँ, कहाँ लगाती हो तुम? अपने आप को लगाती हो, आईने में लगाते हो? अपने आप को लगाते है ना, तो आईने में नेचुरली लग जाता है। तो भगवान प्रसन्न होंगे तो नेचुरली हम प्रसन्न हो जाएंगे। हम प्रसन्न इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम अपने आप को प्रसन्न करने में लगे हैं, भगवान को नहीं। ये समझ में आ रहा है सबको? तो आज के बाद ये समझ लेना कि हम सेवा करते हैं किसको प्रसन्न करने के लिए? तो आप करते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए? अच्छा, गुड। बहुत बड़ी बात है ये श्लोक बहुत गहरा चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि हम भक्ति तो करते हैं, तिलक लगाते हैं, एकदम मस्त ड्रेसिंग करते हैं अपने आप को, एकदम आयन इस्त्री पहना हुआ, धोती कपड़ा, एकदम बढ़िया से, एकदम स्ट्रेट तिलक, शार्प, एकदम लगना नहीं चाहिए लाइन ऐसा गया है। लाइन एकदम परफेक्ट, ये एकदम बढ़िया। लोग समझे क्या भक्त है यार, ज़बरदस्त भक्त है, प्रणाम करना चाहिए। हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? समझे ना? तो इस
स्वभाव से हम भक्ति के लक्षणों को खुद ऑफ कोर्स रहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, बट उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। समझ गए? उद्देश्य क्या है ये वो। जब भी हम बढ़िया एकदम बैठकर, सब लोग बैठे हैं, मैं भी बैठकर जप करूँगा और ज़ोर ज़ोर से हरे कृष्ण ज़ोर ज़ोर से करते हैं। जब एक भी भक्त वहाँ पे नहीं रहेगा तो जब कैसा होता है? जब कैसा होता है? हम किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जब कर रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, तो या दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई कितना अच्छा भक्त है। देखो 16 माला आज एक, मतलब संडे के दिन एक बार सब भक्तों के साथ मिलते हैं और करते हैं, बाकी के समय तो घूमते घूमते जप, मोबाइल पे जप, हरे कृष्णा। आहा, ऐसा ही होता है ना दूसरे से, ऐसा ही होता है ना तुम्हारा जप, तुम्हारा जप। मैं कैसे पहचाना? नहीं, मैं पहचाना नहीं, मगर सब ऐसे ही करते हैं इसलिए। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते प्रभु। ये श्लोक फिर उनके लिए नहीं है। एवं मन प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। योगतः मतलब भगवान के साथ जुड़ना है। समझ गए ना? भगवान की योगता, योग मतलब क्या है? भगवान के साथ जुड़ना। भक्ति योगतः, भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ना है। जुड़ना मतलब भगवान को प्रसन्न करना है, तो फिर हम प्रसन्न होंगे। तो उसके लिए हृदय की कोमलता की आवश्यकता है। हाँ, स्वाभाविक रीति से हमें भगवान से संबंधित, वो जप रहे, सेवा रहे, उसके प्रति आकर्षण की आवश्यकता है। समझ गए ना? सेवा भी करने के लिए नहीं करना है, गहरी आंतरिक जो है ना इच्छा जो है ना वो प्रबल होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? तो यहाँ कहा गया है कि जप मतलब मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, करने के लिए करना है ऐसा जप नहीं होना चाहिए। फिर कभी कभी सूक्ष्म अपराध भी होते रहते हैं। सूक्ष्म अपराध मतलब मन में अपराध, मन से अपराध करते रहते हैं मन में। खास करके अपराध तो जब करते समय ही आ जाता है, बाकी के समय हम कभी करते नहीं है, लेकिन जब करने के लिए बैठते हैं तो बस उसकी इसकी चलते रहता है। ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। जब करते समय वो विचार आते हैं और बाहर जब करते हैं तो हरे कृष्ण ऐसा होता है कुछ भी। बाहर जब भी ड्राइविंग करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र स्मरण में रहता है, और जब करने बैठते हैं तो बाहर का आ जाता है माइंड में कि वो साइड पर ऐसा होगा, वो साइड पर ऐसा होगा। क्या हुआ मॉर्निंग में 8 बजे आप से रेगुलर हो जाता है ना प्रभु जी, तो बेस्ट रहता है मेरा। सुबह ही अंधकार होने से पहले जप होना चाहिए। बाकी तो बाकी जैसे ही लाइट्स आ जाते हैं ना, पत्नी दिखने लगती है, बच्चे दिखने लगते हैं, भगवान तो दिखते ही नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूँ प्रभु जी मैं तो पत्नी में भगवान देखता हूँ, बच्चों में भगवान देखता हूँ। मैं देखता हूँ मगर वो नहीं देखते। उनका भी ऐसा ही कहना। समझ गया ना? नहीं देखो, एक्चुअली मैं बता देता हूँ, भक्ति सरल है, भक्ति टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। जिसका हृदय सरल है उसी के अंदर भक्ति जाएगा, क्योंकि भक्ति सरल है। आप क्रूक्ट रहोगे ना, क्रूक्ट मतलब समझते हो ना, क्रूकेडनेस मतलब समझते हैं ना, कि मन में कुछ ऐसा विचार चल रहा है किसी के प्रति और ऊपर से हम सरल रहने भाव दिखाते हैं, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। माता जी समझ में आता है ना आपको? ऐसा जब दिखाते हैं ना तो भक्ति अंदर नहीं घुसती है। भक्ति तभी अंदर
आश्रय कहो या फिर रिसाइड करता है, मतलब आसन में स्थित हो जाता है भक्ति, जिसका हृदय सरल है, क्योंकि भक्ति सरल है, भक्ति क्रूकेड नहीं है, चीटिंग नहीं करता है भक्ति, समझ गया ना। जिसका हृदय सरल है उसी के हृदय के अंदर भक्ति स्थित हो जाती है, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति सरल है। तो हृदय को सरल बनाना सीखो, नो डुप्लिसिटी, समझ गया ना। और हर हमेशा सेवा इस भाव से करो कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा ये नहीं होना चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे ये सेवा भाव होना चाहिए, समझ। भगवत भक्ति योगतः, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भक्ति जो है एक आदत नहीं बननी चाहिए, हैबिट। ये बनाया गया है, आचार्यों ने ये बोला है, ये करना है और इसकी आदत लगानी है, आदत नहीं। शुरुआत में आदत ठीक है, आगे चलकर क्या होना चाहिए, भक्ति में आसक्त होना चाहिए, ठीक है ना। आदत शुरुआत में ठीक है, लेकिन आगे चलकर आदत नहीं रहनी चाहिए। आदत से परिवर्तन क्या होना चाहिए, आसक्त, भक्ति में आसक्ति। समझ रहे, कई लोग तो एक आदत ही लगा लेते हैं, अरे 16 माला 8 बजे तक ख़त्म करना है, चलो अरे कृष्ण ख़त्म 16 माला, उसके बाद क्या भागवतम क्लास, उसके बाद क्या प्रसाद। आदत नहीं है। सूक्ष्म चीज़ें समझ में आ रही है ना, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। शकल जगत मोर करी विधि भक्ति, विधि भक्त्या ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। विधि भक्ति मतलब आदत। भगवान कह रहे हैं सारा जगत विधि भक्ति कर रही है, भक्ति को आदत लगा के बैठे हैं। भक्ति आदत शुरुआत में ठीक है, जैसे हम छोटे बच्चों को आदत लगाते हैं, अच्छी चीज़ों की आदत लगा जाते हैं, बट अच्छी चीज़ों की आदत कुछ समय लगने के बाद अच्छी चीज़ों के प्रति आसक्त होना चाहिए वो व्यक्ति, नहीं मुझे ऐसा ही करना है, आदत बोलकर नहीं, स्वभाव बनाना चाहिए उसको अपना, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं वैधि भक्ति शकल जगत मतलब पूरा जगत, शकल जगत मोर करी वैधि भक्ति, विधि भक्ति कर रहा है। वैधि भक्त्या ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति, मुझे प्राप्त करना है तो विधि भक्ति शक्ति नहीं दे सकता। शक्ति क्या देगा, रागानुगा भक्ति देगा। राग मतलब अटैचमेंट, अपना स्वभाव बनना चाहिए, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, समझ गए ना। हैबिट से क्या बनना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। आदत से क्या बनना चाहिए, राग, भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैं कहा आपको कि रोज़ हर हमेशा मंगल आरती आना है, नहीं प्रभु ने कहा कि हफ्ते में एक दिन मंगल आरती आना है। बस एक दिन मैं आया था मंगल आरती, तो आदत बन गई वो, समझ गया ना। मुझे शुक्रवार को मंगल आरती के लिए बोला है, मैं शुक्रवार जाऊंगा। प्रभु तुमको कब बोला है, तुमको मंगलवार बोला है, मैं मंगलवार जाऊंगा। आदत बन गई, लाइफ लॉन्ग आदत बन गई वो। अनुराग उत्पन्न होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं रोज़ कैसे रोज़ मैं मंगल आरती करने के लिए मुझे शक्ति दे दो। ये अनुराग ऐसे उत्पन्न होता है, समझ गए। आदत मत बनाओ, भक्ति कोई आदत नहीं है, समझ गया। भक्ति स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हमारा स्वरूप ही है वो, समझ गए। देखो जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और उसको स्कूल बहुत पसंद आता है,
उसको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है ना कि मेरे को 100% मार्क मिला हुआ है, तो उसका अभ्यास में इतना आसक्त हो जाता है कि नहीं मुझे हर साल ऐसे मार्क्स लाना है, तो वो क्या करेगा? उस समय आदत नहीं रही। जैसे ही समय मिलेगा बुक्स लेके बैठेगा, जैसे ही समय मिलेगा बुक्स लेके बैठेगा। वो ये नहीं सोचेगा मेरे पिताजी ने कहा है सुबह उठकर स्टडी कर। सुबह उठकर स्टडी कर मतलब शुरुआत में ठीक है, बाद में जब उसकी अनुराग मतलब स्टडी में उसका अभ्यास मतलब आसक्त हो जाता है तो कभी भी कर लेता है, सुबह ही नहीं कभी भी कर लेता है। एम आई राइट? रॉन्ग? सही है? करेक्ट है? तो उसको आदत मत बनाओ। सुबह उठने के लिए कहा है तो मैं उठूँगा, मंगल आरती इस दिन जाने के लिए कहा है तो इस दिन जाऊँगा, मुझे तो कहा नहीं तो मैं क्यों जाऊँ? है कि नहीं? मुझे कहा नहीं तो मैं क्यों जाऊँ? ये बिल्कुल मतलब देखो आगे बढ़ना है तो हमें राग उत्पन्न करना पड़ेगा, अटैचमेंट्स डेवलप करने पड़ेंगे। हम अभी साधारण भक्त नहीं रहे, बड़े लंबे समय से भक्ति करते आ रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भक्ति करते आ रहे हैं, तो भक्ति में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? मैं एक और उदाहरण कई बार कहता हूँ, कई बार, शायद आप उसको समझते हैं कि नहीं पता नहीं। कौन सा उदाहरण? ही नोज मी। बताओ, आप बताओ ये बच्चे वाला उदाहरण, आप बताओ, चलने सीख गए। आप बताओ, आप जैसे आप वहाँ बैठकर क्लास दे रहे हो ऐसे बताओ। उसके माँ बाप जो बच्चे के रहते हैं तो जब एकदम छोटा रहता है तो वो चलना सीखता है तो एकदम अप्रिशिएट करते हैं, ताली बजाकर, देखो देखो मेरा बच्चा चलना सीख गया, सबको दिखाते हैं, आज पहली बार चला मेरा बच्चा पहली बार चल रहा है। अपने पैरों पर। फिर उसके बाद भी अगर वो 2 साल के बाद भी ऐसा करता है, 3 साल के बाद भी वही करता है, तो वो कुछ आगे नहीं बढ़ता, मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा, अभी ये तो हो गया, अभी आगे नहीं नहीं, अगर 10 साल के बाद भी और मेरा बच्चा चल रहा है बोल के ताली बजाओगे तो क्या होगा? बोले पागल है या माँ बाप। क्या करना चाहिए बच्चा? फिर शुरुआत में चलना अच्छा लगता है, एक बार चलना सीखने के बाद वो स्वाभाविक बन जाता है उसका। आप समझ रहे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस हम 10 साल हो गए तो भी वही के वही, बस सिर्फ सैटरडे मंगल आरती 16 माला जप और संडे के दिन आके कुकिंग सेवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समझिए, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये, और ये श्लोक जो है बहुत गहरा श्लोक है। ऐसे ही मन प्रसन्न नहीं होता है, इसीलिए हमारा मन प्रसन्न नहीं है। भक्ति करने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं है। इसका कारण ये है कि हमने उसको आदत बना डाली है, स्वभाव नहीं। समझिए? तो यहाँ पे और एक सुंदर, बहुत अच्छी तरह से कही गई बात है। जब करते समय हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें सेवा का चांस दो। नॉट संडे टू संडे, एवरी डे 24 आवर्स। समझे ना? तो सिर्फ घुमाने के लिए माला नहीं घुमाना है, बैठे बैठे घुमाते हैं घुमाते हैं, ख़त्म हो गया, कितना इतना बाकी है, ओके ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुमको एक मेरा अनुभव बता देता हूँ। लोग कभी कभी ये कहते तो हंसते हैं। मेरा जो काउंटिंग बीड है ना, काउंटिंग बीड, वो लूज था, लूज, समझ गए ना? काउंटिंग बीड लूज था, तो सारे लोग ऊपर से नीचे लाते हैं, एक राउंड खत्म ऊपर से नीचे लाते हैं। तो मैं जब करता था राउंड, मैं एक ही माला जब 5 कैसे नीचे आ गए।
साधना स्ट्रॉन्ग हो गई आपकी। समझ गए ना? आप समझ रहे हैं ना? जब काउंटिंग बीड का लूज हो जाता है, हाँ, तो एक माला किया तो 5 मिनट में 5 माला कैसे हो गए? देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, ऊपर खींचना चालू किया मैंने। भले एक नीचे आता है तो एक एक्स्ट्रा करूँगा लेकिन ऊपर खींचना है। तो अभी मेरे को मतलब एक स्वभाव ही हो गया है, आदत कहो या स्वभाव कहो, वो हो गया, ऊपर ही खींचा जाता है मेरा। कई लोग नीचे खींचते हैं, सब लोग नीचे खींचते हैं ना, सभी लोग नीचे खींचते हैं, लेकिन मैं ऊपर खींचता हूँ। ऊपर खींचना सीखो तो ऊपर जाओगे। और एक 7-8 महीने के बाद तो लूज ही हो जाता है, बीड्स लूज हो जाता है। तो आपके भी शायद 15 माला होंगे, लेकिन 16 हो गया, ऐसे करके माला छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें है ना? मैं कई मतलब मेरे को इस तरह से करके करीबन 25 साल हो गया। उस समय अभी तक यही आदत है, ऊपर काउंटिंग बीट्स ऊपर खींचने का, नीचे नहीं। हाँ, ढीला नहीं हुआ। और यूज में नहीं आता तो वो ढीला नहीं ये भी बात बढ़िया है एकदम। काउंटिंग बीट यूज में ही नहीं आता है, मतलब माला ही नहीं करता है, तो नीचे ढीला होगा कैसे? तो मुक्त संगस्य, जब मैं कई बार कहा हूँ, ऑलवेज एंडेवर फॉर हायर टेस्ट। हर हमेशा उच्च स्वाद के पीछे लगोगे तो तुच्छ स्वाद ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाँ, निकल जाएगा। उसके ऊपर वर्कआउट मत करो, मेरे को ये आदत निकालनी है, ये मेरी गंदी आदत है, ये मेरी ये आदत है, मेरी वो आदत है। इसके ऊपर वर्कआउट करने में समय मत डालो। हमें वर्कआउट क्या करना चाहिए? हायर टेस्ट के लिए वर्कआउट करना चाहिए। ये मैं कैसे बनूं? तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन वर्किंग ऑन लोअर टेस्ट, इन्वेस्ट एनर्जी ऑन हायर टेस्ट। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। यस, मेरा भी टाइम हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, ये सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है और मुझे ये श्लोक बहुत प्रिय है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल करने जाओ तो फिर मुक्त संगत से जाए थे, फिर आपका लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा? तुच्छ निकल जाएगा। इसके ऊपर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अवगुणों पर ज़्यादा वर्कआउट मत करो, ये कैसे जाएगा, वो कैसे। कई लोग, अरे मेरे मन में इतनी काम वासना है, ये कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? समझे? कुछ लोग स्त्रियों को देखना या पुरुषों को देखना भी बंद कर देते हैं, समझे ना? क्योंकि मन में ऐसे विकार आ जाते हैं। उसके ऊपर वर्कआउट मत करो, वर्कआउट करो कि भगवान कितने सुंदर है, समझे ना? भगवान कितने सुंदर है, मैं उनको कि मतलब लंबे समय तक कैसे देखते रहो। ये तो नीचे है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज या जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, कोई तो ऐसे कहते हैं कि जब भी आपको ऐसे कुछ मन में विचार आता है तो उसको थूको और भगवान की शरण ले लो। विकार भाव किसी स्त्री या पुरुष के प्रति आ जाता है तो नीचे थूक देने का और भगवान का नाम लेने का। इससे बहुत जल्दी विकार जो है ना वो चला जाता है। भगवान का आश्रय ले लो, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे मन में ऐसे विकार ना आए, ये ना आए, वो ना आए। आता है, स्वाभाविक है। हम भौतिक जगत में और स्पेशली कलयुग में, मोस्ट डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड,
नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी बताते हैं, ये हो सकता है कहीं और, बट तो ये मुझे ऐसा है। तो वो श्लोक है कि जब से भगवान की भक्ति में लगा हूँ तब से वो विचार आता है तो मैं ऐसे थूकता हूँ। आप उसको ज़्यादा एनर्जी मत डालो, ये विचार कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, समझ गए? हमारे आचार्य में थूक दो उस विचार के ऊपर और भगवान का आश्रय लो, ज़्यादा जप करो, ऐसा। हायर टेस्ट भगवान का नाम है, इसके ऊपर वर्कआउट हमें करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, मुक्त संग से जाए थे, ये ऐसे संग से हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। जाए थे प्राप्त होता है, ये फैक्ट है, यहाँ बोला गया है, ऐसा प्राप्त होता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सोचो, मनन करो, जप करते समय इन श्लोकों का स्मरण करना चाहिए, ऐसा करने से ठीक हो जाता है। हरे कृष्ण। रुद्राश्रम भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? बहुत कम लोग आए, अटेंडेंस ज़्यादा था, बराबर है। किसी को कोई प्रश्न हो तो कोई प्रश्न है किसी को? इसके रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग कोई प्रश्न? बोलिए। अभी हम लोग जानते हैं ये चीज़ गलत है, हमको सब कुछ पता है ये चीज़ गलत है और इसका परिणाम ये होता है, फिर भी हमसे हो जाता है। वो या कर्म रहेगा या प्रारब्ध रहेगा कि वो होने वाली कुछ चीज़। नहीं, देखो भक्ति में आने के बाद जो है अप्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं, अभी सिर्फ क्रियामाण कर्म रहता है। नष्ट हो जाते हैं मतलब लागू नहीं होता है, उसका फल नहीं मिलता है जब, क्योंकि आप भगवान का आश्रय लिए हैं, हाँ, तो उसका फल लागू नहीं। लेकिन होता क्या है, संग जो इतना प्रभावशाली है ना, हाँ, तो आपको क्रियामाण कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य कर देता है। इसलिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है, भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। और प्रारब्ध कर्म भी नष्ट होता है, जो अभी इस जन्म में भोगने का जो कर्म प्राप्त हुआ है या भोगना है, ऐसे कर्मों का फल प्रारब्ध मतलब अभी है ना, मैंने कई बार कहा प्रारब्ध में, तो भोगना है अभी इसको, तो वो भी नष्ट हो जाता है। कैसे? एकांत भावे न मनसा, एकांत भाव से जब भगवान की भक्ति करते हैं। क्या है वो श्लोक? बहुत सुंदर श्लोक है। एकांत भावेन उपासितम नाम भोगैक विनश्याम अपि प्रारब्ध विनैव भोगात विनश्यति। जो भोग कर नष्ट करना है, जो भोग कर नष्ट होता है, हाँ, वो प्रारब्ध कर्म। एकांत उपासितम नाम, एक जगह बैठकर भगवान का स्मरण करते रहेगा तो उसका ये प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, इसको फल भोगने की आवश्यकता ही नहीं। क्लियर लिखा है, एकांत भावेन उपासितम नाम भोगैक विनश्याम अपि प्रारब्ध विनयो भोगात विनश्यति। प्रारब्ध जो भोग कर नष्ट करना है, हाँ, एकांत भावेन उपासितम नाम करने से भोगने से पहले ही नष्ट हो जाता है। समझ गया ना? When Harinam is served with one pointed mood, it fully destroys that prarabdha karma which otherwise is destroyed only by suffering through results. समझ गया ना? ये नामाष्टकम के कमेंट्री में, हाँ, लिखा गया है। सो एकांत भावेन उपासितम नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तर तक पहुंचना है
समझ गए? अभी तो हम सामान्य करते हैं भक्ति, ये स्तर पर पहुंचना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये स्तर पर पहुंचने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। 15 से 20 साल, और वो भी सिंसियरली जब करेगा तो सिंसियरली जब करेगा तो, समझ गया ना, संकल्प करेगा तो। क्रियामाण कर्म को तो स्टॉप कर ही नहीं सकते ना, तो हाँ, क्रियामाण कर्म क्रियामाण कर्म कैसे होगा फिर? जब एकांत भावेन उपासितम नाम करते हो तो क्रियामाण कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि आप पूर्ण फुल्ली भगवान से सरेंडर्ड हो। तो जो भी कार्य हो भगवान ये करते हैं, भगवान की सेवा में लग रही है सारा। 100% कृष्ण कर्म। हाँ, यस। भागवत में अजामिल का वाक्यान आता है, उसमें तो एक नारायण नाम लेते हुए पूरे जन्म के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं उसके, अनेक जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो फिर रहना तो पड़ा ना उसको, इतना जल्दी तो नहीं गया वो। 12 साल हरिद्वार समझ गया? हरिद्वार में विष्णुदूत ने कहा तुम जाके हरिद्वार में भगवान का नाम, भगवान का ध्यान करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, साधना करो, और फिर हम आ जाएंगे लेने के लिए। तुरंत नहीं गए वो। एक प्रश्न ये भी उठता है कि अभी पूर्व जन्म के कर्म सारे नष्ट हो गए, तो उसमें कई सारे पाप किए हो गए उसने। तो जिस व्यक्ति को परेशान किया है उसको पाप लगेगा अजामिल को। अगर अजामिल को माफ कर दिया जाता है तो भगवान एक तरफ भगवत गीता में ये बोल दे कि सम अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के लिए सम हूँ, तो ये तो अन्याय हो गया ना। क्या क्या समझा ये नहीं? कहना चाहते हैं अजामिल ने कई लोगों के साथ बुरा किया रहता है, उसके पाप माफ हो गए और उसके कर्म को नाश हो गए। तो सामने वाले के साथ तो अजामिल ने बुरा कर दिया ना, तो उसका बैलेंस कैसे होगा? तो भगवान को सब ऐसा ही कहना चाहता है ना सब। वो भगवान बोलते हैं सम हम सर्वभूत, उसमें सभी के लिए सम हूँ, मैं सभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो जिसके प्रति अजामिल ने अपराध किया उसको तो अन्याय नहीं मिला ना। वो पिछले जन्मों का फल भोग रहा है ना, सामने वाला व्यक्ति पिछले जन्मों का फल भोग रहा है, इसलिए उसके साथ अन्याय हुआ। ये अपने के बाद का क्वेश्चन नहीं, ये होना कि अजामिल तो मुक्त हो गया, समझ गया? उसने जो जिसके साथ बुरा किया उसको उसका बोल रहा ना, उसका ये हुआ ना, लेकिन वो अपने कर्मों का फल भोगा है। प्रारंभ चल रहा है, अभी इनको नहीं हुआ है। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? मुझे ही पता है। जैसे नॉर्मल एग्जाम लेट हो जाएगा। नहीं, बोलो। अच्छी बात है। जैसे किसी ने मुझे चाटा मारा, हाँ, अभी मैंने उसने अभी शुद्ध नाम ले लिया, अभी उसको क्षमा कर दिया, मेरे वो कर्म के रिएक्शन से उसको नहीं लग गया, पर वो मेरा कोई वाक नहीं है, मैंने उसको परेशान नहीं किया। गए जन्मों का फल तुम्हें मिला है। गए जन्मों का फल मिला है, लेकिन एक ध्यान में रखना, वो तो व्यक्ति निमित्त बना तुमको मारने के लिए, बट तुमने भी किसी को मारा है इसलिए वो तुम्हें मिला, बट वो व्यक्ति निमित्त बनकर तुम्हें मारा है। ऐसा है। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो अच्छा था, करेक्ट। बाद में डिटेल में पूछ लेना। नहीं समझ रहा है तो रोज़ संग करना पड़ेगा, तब भक्तों की कृपा होगी। भक्तों की कृपा होगी तो बुद्धि पर क्या होगा? बुद्धि तीव्र हो जाएगी। ओके, और आपका प्रबोधन, कोई दूसरा प्रश्न है? आप कुछ पूछ रहे थे प्रबोधन?